बोलो खाटू नरेश की जय हो, शीश के दानी की जय हो, हारे के सहारे की जय हो। तो आज सभी भक्तगण खाटू नरेश श्याम प्यारे की कथा श्रवण करें। आपके सामने लाया हूँ। मेरे बाबा श्याम सबका प्यारा है, सबका दुलारा है। तो आप सबको पता है राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी में मेरा खाटू नरेश, मेरा श्याम बाबा विराजमान है। का भव्य मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है। वो शीश का दानी है, वो 3 बाणधारी है, हारे का सहारा है। तो खाटू श्याम जी का असली नाम बरबरीक है। महाभारत की एक कहानी के अनुसार बरबरीक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर, जहाँ श्याम कुंड वहां पर मिला था, इसलिए बरबरीक जी का नाम खाटू श्याम बाबा पड़ा। वर्तमान में खाटू नगर सीकर जिले में खाटू नगर में खाटू श्याम बाबा का कलयुग के श्री कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। श्याम बाबा घटोत्कच और नाग कन्या मौर्य के पुत्र हैं। 5 पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम, उनकी पत्नी हिडंबा बरबरीक के दादा दादी है। कहा जाता है कि जन्म के समय बरबरीक के बाल बब्बर शेर की तरह थे, तो उनका नाम बरबरीक रख दिया गया। बरबरीक बचपन से में एक वीर और तेजस्वी बालक थे, और बरबरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी माँ मौरी से युद्ध कला कौशल सीख कर निपुणता प्राप्त कर ली थी। तो बरबरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, और घोर तपस्या में भगवान शिव ने उनको 3 बाण प्रकट किए, और अग्निदेव ने एक उनको धनुष दिया। 3 बाण ऐसे थे वो सारे संसार को खत्म कर सकते थे, उनमें इतनी शक्ति थी। तो जब कौरव और पांडवों का युद्ध होने का सूचना बरबरीक को मिली, तो उनका मन इस युद्ध को देखने के हुआ, और माँ का आशीर्वाद लेते हुए और वो उस युद्ध में जाने की तैयारी करने लगे। तो माँ ने उनको वरदान दिया, माँ ने उनसे आशीर्वाद दिया कि बाप बेटा जो भी हारेगा उसकी तरफ से तुझे लड़ना है। तो वहां पे बाबा का नाम हारे का सहारा पड़ा, और ये उनका आशीर्वाद लेके माँ का वो चल पड़ा। जब बरबरीक जी जा रहे थे, तो रास्ते में श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण जो कि बरबरीक की परीक्षा लेना चाहते थे, तो रास्ते में मिले और बरबरीक जी से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो बरबरीक जी ने बोला कि मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ कौरव पांडवों का। बोला आप 3 बाण लेके जा रहे हो, 3 बाण से क्या होगा, 3 बाण तो युद्ध जीता जा सकता है। तो भगवान बरबरीक ने बोला कि मैं 3 बाणों को से पूरा सृष्टि को खत्म कर सकता हूँ, विनाश कर सकता हूँ। मेरा एक बाण दोनों सेनाओं को यानी कौरव पांडवों के युद्ध को खत्म कर वापिस तर्कस में आ जाएगा। मेरा एक बाण भी वेस्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा, मेरा एक बाण ही काफी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यानी ब्राह्मण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने प्रभु जी से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि आपका एक बाण इस पीपल के वृक्ष के पूरे पत्ते छेद देगा तो मैं मान जाऊंगा। तो प्रभु जी ने अपना तर्कस से बाण निकाला और बाण चलाया। बाण जब चलाया तो वो बाण पूरे पीपल के पत्तों को छेद कर और ब्राह्मण के पैर के पास आके घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता टूट कर जब नीचे गिरा था तो भगवान श्री कृष्ण ने यानी ब्राह्मण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया था। तो प्रभु जी बोले हे ब्राह्मण देव, आप अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, नहीं तो मेरा बाण आपके पैर को छेद देगा। तो श्री कृष्ण इससे बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, बबरीक पराक्रम प्रसन्न हुए और उनसे पूछा कि बबरीक किसके पक्ष से तुम लड़ना चाहोगे। तो बबरीक जी बोले कि उन्होंने लड़के कहाँ से लड़ोगे, किस पक्ष से लड़ोगे। तो पैसा पक्ष से मुझे निर्धारित नहीं किया है, लेकिन बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की तरफ से मैं लड़ूंगा। तो कौरव जानते थे। तो श्री कृष्ण भगवान सुनकर विचार मग्न हो गए, और क्योंकि बरबरीक से इस वचन के बारे में कौरव जानते थे, कौरव ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे, जिससे कि कौरव युद्ध में हारने लगेंगे। इस कारण बरबरीक कौरवों की तरफ से लड़ेगा, तो अगर बरबरीक तो फिर कौरव हार जाएंगे, कौरव हार जाएंगे तो वो पांडव की तरफ लड़ने लग जाए, पांडव हारेंगे तो फिर पांडव तरफ हो जाएगा। तो ऐसे युद्ध लंबा चला जाएगा और कोई जीतेगा भी नहीं।
तो अगर बबरी कौरवों की तरफ लड़ेंगे तो अपने चमत्कारी बाण पांडवों को नाश कर देंगे। तो ब्राह्मण ने सोचा, यानी श्री कृष्ण भगवान ने कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण ने बने कष्ट ने बृहवृक्ष से एक दान देने का वचन मांगा। बृहवृक्ष ने दान देने का वचन दे दिया। जब ब्राह्मण ने बृहवृक्ष से कहा कि उसे दान में क्या चाहिए, तो बृहवृक्ष ने भगवान श्री कृष्ण के मुझे आपका सिर, यानी बृहवृक्ष ने सिर चाहिए। तो बृहवृक्ष का सिर चाहिए, इस अनोखे दान की मांग सुनकर बृहवृक्ष आश्चर्यचकित हुआ और समझ गए कि ब्राह्मण कोई साधारण मानव नहीं है, ये तो कोई देव है। हे ब्राह्मण देव, आप अपने असली रूप में प्रकट हो जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान ब्राह्मण देव अपने असली रूप में प्रकट हुए और असली रूप में प्रकट हुए बृहवृक्ष बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूं, लेकिन मेरी युद्ध में अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। तो बृहवृक्ष की योचना बुद्धा से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान ने उनका वरदान पूरा किया और बृहवृक्ष ने अपना शीश का दान भगवान श्री कृष्ण के हाथों में दे दिया। तो यहाँ पर उनका नाम शीश का दानी हारे का सहारा कहलाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने बृहवृक्ष के सिर को 14 देवों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया और भगवान बाबा श्याम ने, यानी बृहवृक्ष ने पूरा युद्ध जब चला, कौरव युद्धों के बीच हुआ, तो पूरा युद्ध बाबा श्याम ने देखा। जब महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में एक बहस छिड़ी कि इस युद्ध का श्रेय किसको जाता है, ये किसने जीता। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि भाई भाई में युद्ध होने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध का साक्षी बृहवृक्ष है, जो मैंने पहाड़ी पर स्थित किया, उसका निर्णय वही करेंगे। तो जब बृहवृक्ष जी को बुलाया गया, उनके सिर से पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि इस पूरे युद्ध में मुझे कोई भी नजर नहीं आया, बस भगवान श्री कृष्ण का मुझे सुदर्शन चक्र चलता नजर आया। वही तो कट रहा था, वही मर रहा था, वही मार रहा था, वही मर रहा था। यानी करने वाला भी यही है, करवाने वाला भी यही है, बस मुझे यही नजर आया। तो इसका पूरे श्रेय श्री कृष्ण को जाता है, युद्ध जिताने वाले यही हैं। तो बृहवृक्ष के इस सत्य वचन से देवताओं ने बृहवृक्ष पर पुष्पों की वर्षा की और गुणगान करने लगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने बृहवृक्ष का नमानता से अति प्रसन्न हुए और वीर बृहवृक्ष का आप माने मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे और कलयुग में आप श्याम के नाम से पूजे जाओगे और सभी भक्तों का आप काम करोगे। तो आज आप बाबा श्याम के नाम से मेरा कृष्ण का अवतार बाबा श्याम पूजे जाते हैं। बाबा सबके झोलियां भरते हैं, श्याम बाबा है वो, हारे का सहारा है, खाटू नरेश है, शीश का दानी है, 3 बार धारी है। तो आज जो बाबा वह मेला लगता है, भीड़ लगती है, श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो बाबा का बहुत प्यारा नज़ारा है, बहुत प्यारा मंदिर है, आप सभी जाइए। तो बाबा श्याम की कथा थी, बहुत प्यारी लगी होगी आपको, आपने सबने श्रवण की। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके सामने ऐसे नए नए वीडियो मैं कोशिश करूँगा लाता जाऊँगा। मेरा लक्ष्य है भक्ति का प्रचार करना, मेरा लक्ष्य है धर्म को जगाना। आप सभी का साथ अगर मुझे मिलेगा तो मैं आगे बढ़ूँगा। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा, ना धन मांग रहा, ना ज़्यादा मांग रहा, सिर्फ मैं आपसे भक्ति की भीख मांग रहा हूँ। आप मेरी झोले में भक्ति की भीख दें और इस दास को आगे बढ़ाएं। श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हारे का सहारा है, बाबा श्याम हमारा है, बाबा श्याम हमारा है।